नमस्कार। हम हमारे YouTube चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। और देखिए, आज हम जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो अगली रिएक्शंस लेके आए हैं वह है आपकी अपघटन अभिक्रिया। और अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। तो इस प्रकार जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर के दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारक की जगह आप चाहें तो यहाँ एक भी लिख सकते हैं, एक अभिकारक। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यह हमारे पास अमोनिया है और अमोनिया का अगर हम अभिक्रिया करें तो देखिए ये आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदल जाता है। उत्पाद आपके दो हैं अभिकारक, एक है अमोनिया, ये नाइट्रोजन है और ये आपका हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके या विभक्त होकर के दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, अपघटन अभिक्रिया हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से है, सामान्य रूप से वो 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी है देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो अपघटन की हैं। 3 प्रकार भी कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले है देखिए विद्युत अपघटन। सबसे पहला विद्युत अपघटन। पहली अभिक्रिया विद्युत अपघटन। और दूसरी अभिक्रिया है ऊष्मा अपघटन। और तीसरी जो अभिक्रिया है वह है प्रकाश अपघटन। तो देखिए, ऊष्मा विद्युत अपघटन किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन विद्युत के कारण होता है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मा अपघटन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन ऊष्मा के कारण होता है
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन ऊष्मा के कारण होता है, ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन प्रकाश के कारण होता है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए मैं आपको इनका एग्जाम्पल शो करता हूं सबका। ये आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl, और अगर इससे विद्युत धारा के द्वारा इसका अपघटन कराया जाता है तो ये आपका सोडियम और क्लोरीन गैस में बदल जाता है, 2Na+Cl2। इस तीर चिन्ह का मतलब ये गैसीय अवस्था में है और ये लिक्विड अवस्था में होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन विद्युत धारा के कारण होता है, ये सोडियम क्लोराइड का जो अपघटन हो रहा है विद्युत धारा के कारण सोडियम और क्लोरीन में हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरीके से अगर हम जल के अणु का अगर अपघटन करें तो ये भी आपका विद्युत धारा के द्वारा ही इस प्रकार से अपघटन हो जाएगा, और ये आपका अपघटन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। विद्युत धारा इसका अपघटन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। इस तरीके से इनका अपघटन। इसी प्रकार से जो ऊष्मा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन ऊष्मा के कारण होता है, ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करें, इस त्रिभुज का मतलब होता है गर्म करना, गर्म करने पर तो देखिए ये विभक्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया आपका ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया होगा। इसी तरीके से जो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन का निर्माण होता है। यह आपका सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, यह आपका सोडियम और क्लोरीन गैस है, सोडियम, यह आपका क्लोरीन है, यह आपका जल है, यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और यह आपका ऑक्सीजन है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये आपका हाइड्रोजन है, यह आपका ब्रोमीन है। तो इस तरीके से जो आपके अपघटन अभिक्रिया है, तीनों अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन या एक अभिकारक विभक्त होकर या टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, तो उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन विद्युत धारा के कारण होता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड,
सोडियम क्लोराइड का अपघटन विद्युत धारा के द्वारा सोडियम और क्लोरीन में हो जाता है। जल का अपघटन विद्युत धारा के द्वारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में हो जाता है। इसके बाद ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन ऊष्मा के कारण होता है, ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर हम ऊष्मा दें, इसको गर्म करें या ऊष्मा के द्वारा कराई जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाती है। इसी प्रकार प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, जब अभिकारक का अपघटन प्रकाश के कारण होता है तो उसे हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी तरीके से आप साइंस के एनालिसिस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रामकृष्ण खेड़ा साइंस टीचर पर आप विजिट करते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।